सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के उस छोटे से घर की छत पर पड़ी, रवि की आंखें खुल गईं। मां पहले ही रसोई में लगी थीं। लकड़ी के चूल्हे पर चाय उबल रही थी। रवि बेटा, आज फिर शहर निकल रहे हो? मां ने पूछा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हां मां, आज शायद इंटरव्यू में बात बन जाए। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन चेहरे पर बीते असफल प्रयासों की थकान भी झलक रही थी। पिछले 3 महीनों में उसने 5 जगह इंटरव्यू दिए थे, पर हर बार जवाब वही मिला, हम अनुभव वाले लोगों को ही रखते हैं। रवि सोचता, अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव कहां से आएगा। लेकिन उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। रवि का सपना था इंजीनियर बनकर अपने गांव में बिजली और पानी की समस्या खत्म करना। वो अपने कॉलेज में हमेशा मेहनती छात्र रहा था, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। मां ने खेतों में मजदूरी कर उसे पढ़ाया था। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई थी तो नौकरी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। हर दिन सुबह 6 बजे बस पकड़ता, 2 घंटे का सफर तय कर शहर पहुंचता और नौकरी की तलाश करता। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट होता, कभी कोई ठोस जवाब ही नहीं मिलता, लेकिन हर शाम वह खुद से एक ही बात कहता, मेहनत कर रहा हूं, मंजिल देर से मिलेगी पर जरूर मिलेगी। एक दिन रवि एक बड़ी कंपनी के गेट के बाहर खड़ा था। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि उसके पास रेफरेंस नहीं था। वो वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में जिद थी। पास ही एक चाय वाला था। उसने रवि को पानी दिया और पूछा, बेटा, उदास क्यों है? रवि ने कहा, भाई साहब, मेहनत तो करता हूं, पर किस्मत साथ नहीं देती। चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, किस्मत तो मेहनत से ही बनती है। देखो, मैं भी कभी इसी ऑफिस में चौकीदार था, पर आज अपनी चाय की दुकान चला रहा हूं। हर कप चाय में मेरी मेहनत की खुशबू है। याद रखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रवि ने उसकी बात ध्यान से सुनी। शायद यही वो दिन था जब रवि के अंदर की आग और तेज हो गई। उसने तय किया कि अब किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। वो गांव लौट आया और अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करता था। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया। रवि ने दिन रात मेहनत की। कभी बिजली नहीं होती तो लालटेन के नीचे बैठकर काम करता। कभी इंटरनेट बंद हो जाता तो साइकिल से 5 किलोमीटर दूर जाकर नेट कैफे से भेजता। धीरे धीरे काम मिलने लगा। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे, लेकिन अभी भी आमदनी बहुत कम थी। मां अक्सर कहती, बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, मां, जब तक मंजिल न मिले तब तक आराम का हक नहीं। 6 महीने बाद एक बड़ी कंपनी ने रवि का प्रोजेक्ट देखा और उसे सहयोग का ऑफर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इसी लगन से काम करते रहे तो हम तुम्हें अपने इनोवेशन डिपार्टमेंट में रखना चाहेंगे। रवि की आंखें चमक उठीं। उसने उस दिन महसूस किया कि उसके संघर्ष के दिन आखिरकार रंग लाने लगे हैं। वो रात भर सो नहीं सका। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा बेटा, मां ने कहा, तेरे पापा कहते थे कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अब रवि शहर चला गया। कंपनी में उसने अपने ईमानदार और सटीक काम से सबका दिल जीत लिया। साल भर के अंदर उसे बेस्ट इनोवेटर अवार्ड मिला। जब उसने मंच पर ट्रॉफी ली तो उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। 3 साल बाद रवि ने अपने गांव में एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया। अब गांव में हर घर में बिजली थी। बच्चे रात में पढ़ सकते थे और लोग पंखे चला सकते थे। मीडिया ने उसकी कहानी छापी, जिस युवक ने मेहनत से गांव की तकदीर बदली। रवि मंच पर खड़ा होकर बोला, दोस्तों, मैंने सीखा है कि कोई शॉर्टकट सफलता तक नहीं ले जाता। हर कदम, हर पसीना, हर नींद रहित रात, ये सब मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसकी बात सुनकर गांव के कई नौजवान प्रेरित हुए। किसी ने खेती में नई तकनीक अपनाई, किसी ने छोटी फैक्ट्री शुरू की। रवि हर रविवार गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहता, तुम्हारा सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने का एक ही रास्ता है, मेहनत। बच्चे ताली बजाते और उसकी आंखों में चमक आ जाती। रवि की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं थी, वो कहानी थी उस जिद की जो कहती है, चाहे हालात कितने भी कठिन हो,
मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। समय के साथ लोग उसे मेहनत वाला इंजीनियर कहने लगे, पर रवि हमेशा विनम्रता से कहता, मैं कोई खास नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, किस्मत उनका साथ देती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। जब रास्ता न मिले तो अपनी मेहनत से रास्ता बनाना चाहिए। असफलता अंत नहीं, मेहनत की नई शुरुआत होती है। और सबसे जरूरी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।